हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछली वीडियो तक हम ये पाइवट डिस्कस कर चुके थे, इसका कोड हमने देखा था और इसके 4 पॉइंट्स हमने देखे थे। पिवट इंडेक्स, स्वैप और फॉर लूप लगा करके हमने कैसे एक पिवट को उसकी पोजीशन पे पहुंचाया था। तो उसी के बेसिस पे हमने एक कोड लिखा हुआ था। इस कोड को मैं तुम्हें फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने एक एरे बनाया था और उससे हम एक रिटर्न इंडेक्स करवाते थे। पिवट नाम का हमारा एक फंक्शन बनाया था जो कि हमारी स्वैपिंग भी करवाता है। अभी स्वैपिंग बहुत मल्टीपल टाइम कॉल हो रही थी, इस वजह से हमने एक स्वैप का पूरा पूरा एक डेडिकेटेड फंक्शन ही बना लिया था। ठीक है, तो स्वैपिंग का इंडेक्स हमने एक बनाया था ये। ठीक है, और हमने एक पिवट इंडेक्स बनाया था। तो बेसिकली स्वैपिंग किसके किसके बीच में होती है? स्वैपिंग होती है जब हमारा एरे चल रहा होता है आई से, बेसिकली एक पॉइंटर आगे से। स्वैपिंग का पॉइंटर कहाँ रहता है? स्वैप इंडेक्स जो रहता है वो यहाँ रहता है और हमारा पिवट इंडेक्स भी यहीं रहता है। ठीक है, और हमारा लूप शुरू होता है इस वाले वन से। बेसिकली इंडेक्सिंग वन से शुरू होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम स्वैप करना शुरू करते हैं और एट द एंड हमने ये देखा था कि जो हमारा पिवट है, बेसिकली यहाँ पे एरे 4 है, तो ये अपनी पोजीशन पे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, तो आज का जो कोड है वो होगा पूरा पूरा एंड टू एंड रिकर्सन के ऊपर। रिकर्सन के ऊपर कैसे होगा कि एक तो ये सॉर्ट होने के बाद एक बार मैं इसको रन करके तुम्हें दिखाऊं जब, तो इसका आउटपुट क्या है? इसका आउटपुट है एक फॉर्म की एरे जो कि जिसमें पिवट मेरा सॉर्टेड फॉर्म में आता है। ठीक है, तो इसने रिटर्न करा इंडेक्स 3, मतलब जीरो, जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स, मतलब 4। 4 यहाँ पे सॉर्टेड है। ठीक है, अब 4 सॉर्टेड है तो मैं पूरी एरे पे तो नहीं लगाऊंगा क्विक सॉर्ट। अब क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा इसे। आधा क्विक सॉर्ट इसमें लगेगा, आधा क्विक सॉर्ट इसमें लगेगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए आज हमें कोड लिखना है और वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोड बड़ा ही सिंपल होगा क्योंकि सारा हैवी शिफ्ट हमने पाइवट के अंदर ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, तो मैं इसको नाम दूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये कुछ रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, क्विक सॉर्ट, इसको हेल्पर नाम दूंगा ताकि हमारी डिपेंडेंसी कम से कम कर सकूं। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं ना, इसको हेल्पर क्यों बना रहा हूँ, रीजन बताता हूँ तुम्हें। अभी हम क्या करते हैं कि एरे, जो एरे है रिटर्न ये जब हम अपना फंक्शन कॉल करते हैं तो एरे के साथ साथ इंडेक्सिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इन दोनों पैरामीटर्स को हटा दूंगा और इसको फंक्शन के अंदर डालूंगा और यहाँ से सिर्फ हम एक एरे पास करेंगे। तो उसी के लिए क्विक सॉर्ट हेल्पर नाम का दिया जाएगा। ठीक है, ये एक्सेप्ट क्या करता है? ये एक्सेप्ट करता है एक एरे। ठीक है, एरे के साथ इंडेक्सिंग एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इंडेक्सिंग पे ही आधे से ज्यादा गेम तो उसी पे चलता है। ठीक है, तो ये लेगा एक इंटीजर लेफ्ट। लेफ्ट क्या होगा? लेफ्ट बेसिकली जीरो हो गया जहां पे से एरे शुरू होती है। ठीक है, और राइट लूंगा मैं जहां पे एरे खत्म हो रही है। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लेफ्ट और राइट लिया है मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं अपना पिवट फाइंड करता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, पिवट इंडेक्स, PIVOT, पिवट INDEX, कहाँ से कहाँ तक चलाना है पिवट इंडेक्स। ये तो हमने देखा था लास्ट में, एक स्वैप इंडेक्स रिटर्न करता है ना, बेसिकली इंडेक्सिंग रिटर्न 3 इसने करा। तो अब जो क्विक सॉर्ट लगाना है वो कहाँ से कहाँ तक लगाना है, तो वो लगाना है 0 से यहाँ तक, 0 से 3 तक। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ कैच करूंगा। तो पिवट को जैसे ही मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या एक्सेप्ट करता है? ये एक्सेप्ट करता है एक एरे। ठीक है, एक लेफ्ट और एक राइट, एक्सेप्ट कर लिया। ये क्या करेगा, ये मेथड कॉल करेगा और यहाँ से क्या करेगा, स्वैप इंडेक्स रिटर्न करेगा। एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे रिटर्निंग इंडेक्स हमारा 3 है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हें पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, ये डिटेल में एक्सप्लेन करा गया है। ठीक है, तो इसने यहाँ से 3 रिटर्न करा, हमने बेसिकली पिवट को यहाँ पे 3 रख दिया। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब मैं क्विक सॉर्ट हेल्पर मेथड को रिकर्सिवली कॉल कर दूंगा, QUICK सॉर्ट, क्विक सॉर्ट हेल्पर, HELPER। ठीक है, इसको कॉल करूंगा। अब क्या करूंगा, एरे, एरे है ARRAY लेफ्ट LEFT कॉमा RIGST। ठीक है, एक इसको कॉल करूंगा। ये राइट तक कॉल नहीं जाएगा, रीजन बीइंग क्योंकि अब हमें क्या करना है, राइट तक कर दूंगा तो पूरा पूरा एरे पास हो जाएगा, एरे में चला जाएगा ना, नहीं करना है ऐसा। कहाँ तक करना है, जो इंडेक्स है वहीं तक करना है। बेसिकली उसका भी एक -1, 3 उसने रिटर्न करा है तो 2 ही तक। इंडेक्स कहाँ तक, 3। 3 कौन सा इंडेक्स है, 4 ये वाला। जीरोथ इंडेक्स ये है, फर्स्ट इंडेक्स ये है, सेकंड इंडेक्स ये है, थर्ड इंडेक्स ये है ना। तो इस 4 को तो लेने नहीं, एक्सक्लूड करना है। तो क्या करोगे, जो ये पिवट इंडेक्स लिया है तुमने इसका यूज करोगे। ठीक है, यूज समझ में आ रहा होगा अब तुम्हें, -1। ठीक है, यहाँ तक एक चला। और क्विक सॉर्ट उससे आगे वाला, पिवट से आगे भी तो चलाना पड़ेगा, फिर से चलाना पड़ेगा क्विक सॉर्ट हेल्पर, HELPER। ठीक है, ये भी क्या एक्सेप्ट करेगा, ये भी एक एरे एक्सेप्ट करेगा। कहाँ से कहाँ तक, अब लेंगे हम पिवट +1 से। ठीक है, पिवट +1, 3 + 1, बेसिकली इसकी बात हो रही है 6 से 7 5 की। तो पिवट इंडेक्स जो है इसको उठाऊंगा। ठीक है, पिवट इंडेक्स को उठाया, +1 करूंगा और कहाँ तक जाएगा,
एरे की लेंथ तक जाएगा। बेसिकली राइट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एरर दे रहा है ARR AY, ठीक है। अब ये तो हो गया। अभी रिकर्सन में अगर तुमने मेरी सीरीज फॉलो करी होगी रिकर्सन की, तो तुम्हें एक चीज पता होगी, बेस कंडीशन तो लगानी पड़ती है, ठीक है। तो बेस कंडीशन क्या लगाऊं इसमें? बेस कंडीशन सिंपल रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। बेस कंडीशन ये लगाओगे कि लेफ्ट तुम्हारा क्या है, इंडेक्स 0, राइट क्या है, एरे की लेंथ, बेसिकली ये वाला इंडेक्स है। लेफ्ट हमेशा छोटा होना चाहिए राइट से, दैट्स इट। अगर लेफ्ट इज लेस देन राइट, तब तुम ये कंडीशन मेरे लिए रन आउट करो, ठीक है। इसका सीधा मतलब यही है और कुछ नहीं। इसको अंदर डालते हैं और इंडेक्सिंग सही कर दी और इफ स्टेटमेंट क्लोज कर दिया। तो क्विक सॉर्ट का पूरा कोड यही रहेगा, इतना ही। रिकर्सन पे चलता है, ठीक है। सारा गेम कौन करता है, पिवट करता है। अब इसका अच्छा कॉलिंग कॉल कैसे करना है इसको, इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए स्टैटिक वॉइड क्या करूंगा, एक क्विक सॉर्ट करके फंक्शन बनाऊंगा, QUICK SORT, ठीक है। और ये क्या एक्सेप्ट करता है, ये एक इंटीजर एक्सेप्ट करता है, ARRAY। कुछ नहीं करेगा, बस एरे एक्सेप्ट करेगा, ये यूजर को देंगे हम, ठीक है। क्विक सॉर्ट हेल्पर GLPER, इसका पूरा एक वॉक थ्रू देता हूँ तुमको मैं अभी 2 मिनट में, ठीक है। ये क्या करता है, एरे लेता है और यहाँ से इंडेक्स 0 से ही शुरू होगा हमेशा, और क्या लेता है, एरे की लेंथ ARRAY.LENGTH-1, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कॉल करूंगा हर बार। कॉल करने के बाद क्या करूंगा, आओ नीचे वाले फंक्शन में, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पिवट को कॉल कर रहे थे, इसको हटाएंगे, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा एरे ऑलरेडी बना हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली क्विक सॉर्ट को बुलाऊंगा, किसको, QUICK SORT, क्विक सॉर्ट बुलाया और इसमें मैं बस अपना एरे पास कर दूंगा, बाकी मेरे फंक्शन हैंडल करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, इतने फंक्शन बनाने का रीजन क्या है, इतने फंक्शन बनाने का कोई ऐसा बहुत बड़ा रीजन तो नहीं है। इस लाइन को आप हटा देंगे, इसकी जरूरत नहीं है रिटर्निंग इंडेक्स की। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, इसका पूरा फ्लो देखो, ये पूरा कोड है, ठीक है। कोड पढ़ना कैसे होता है, ये तुम्हारी क्लास है, ठीक है। इसमें तुम सबसे पहले जेवीएम मशीन की बात करते हैं, तो जेवीएम क्या करेगा, मेन मेथड को ढूंढेगा। वो आया इसमें, जेवीएम ने मेन मेथड को ढूंढा, इसको लोड करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये हमारा पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन है, जेवीएम ने आके इस लाइन को ढूंढा और उसने इसको इन्वोक करना शुरू करा। उसने क्या करा, उसने मेमोरी में जाकर के एक एरे बना दी जो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करी। उसने फिर देखा ये जो यूजर है वो क्विक सॉर्ट नाम के एक फंक्शन को बुला रहा है, ठीक है, और उसके अंदर ये माई एरे पास कर रहा है एज आर्ग्यूमेंट। तो वो गया और उसने क्विक सॉर्ट मेथड ढूंढना शुरू करा, तो उसको क्विक सॉर्ट कहाँ मिला, उसको ये मिला क्विक सॉर्ट, ठीक है। उसने एरे एक्सेप्ट करा था तो उसने पास होने दिया। उसने एक और चीज देखी, क्विक सॉर्ट के अंदर एरे 0 और एरे की लेंथ पास कर रहा है यूजर, ठीक है। तो उसने क्विक सॉर्ट हेल्पर मेथड ढूंढा। क्विक सॉर्ट हेल्पर मेथड ये लिखा हुआ है, एरे लेफ्ट और राइट उसने नाम दे दिया, ठीक है। और फिर कंडीशन चेक इवेल्युएट करना शुरू करी, और यहाँ से क्या करा उसने, फिर से देखा एक पिवट इंडेक्स नाम का एक इंटीजर बनाया और उसके अंदर पिवट की वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो सबसे पहले वो पिवट के पास गया इन तीनों वैल्यू को लेकर के। तो पिवट ये रहा, यहाँ इसके अंदर जो भी कंप्यूटेशन चल रहा है वो करने के बाद उसने क्या करा, जो भी वैल्यू थी उसको रिटर्न, जो भी रिटर्निंग वैल्यू थी उसने उसको यहाँ पे स्टोर करा दिया। उसके बाद उसने एक और चीज देखी, क्विक सॉर्ट हेल्पर दोबारा कॉल करा गया है, किसके ऊपर, इस इंडेक्स से लेके इसी एरे के ऊपर लेफ्ट और पाइवट -1 तक, ठीक है। तो उसने क्या करा, फिर से क्विक सॉर्ट हेल्पर मतलब वापस इसमें आया, उसने चेक करा लेफ्ट और राइट, ठीक है। उसने पिवट को वापस कॉल करा, पिवट इंडेक्स को, फिर से ये चला, ठीक है। इसके अंदर अच्छा स्वैपिंग भी है, तो वो स्वैपिंग को बार बार यहाँ से इन्वोक करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा पूरा फ्लो है। इसका ड्राई रन तुम कर सकते हो, वीडियो लंबा चला जाएगा। मैं इसको डायरेक्टली एक बार रन करके दिखाता हूँ तुम्हें, अगर कोई इशू होगा तो हम डिबग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो पूरा एरे था 4 6 1 7 3 2 5, ये सॉर्ट होकर के 1 2 3 4 5 6 7 इस फॉर्म में आया है। इसको हमने अचीव करा है थ्रू रिकर्सन। रिकर्सन के साथ साथ हमने इसमें क्या देखा, हमने इसमें देखा कि जब भी एंड यूजर को तुम देते हो तो उसको एक फंक्शनलिटी देते हो, वो सिर्फ अपना एरे पास करेगा, ठीक है, क्विक सॉर्ट में। बाकी तुम्हारे फंक्शन होने चाहिए, वो क्या लेंथ ले रहा है, क्या कर रहा है, यूजर को देने की जरूरत नहीं है, यूजर सिर्फ एरे पास करेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना, और मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके बताओ। और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे तुम अटकते हो तो मुझे बताओ, नेक्स्ट सीरीज उसमें बनाएंगे, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे।